बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर में हम रिकार्टी इक्वेशन करेंगे डिस्कस। और पिछले लेक्चर में जैसे आपने देखा था कि हमने बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। इस लेक्चर में हम रिकार्टी इक्वेशन की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद रिकार्टी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होती है वो देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बर्नौली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखा था। इस वक्त हम रिकार्टी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। थ्योरम और उसका प्रूफ, एग्जांपल और एमसीक्यूज। रिकार्टी इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y डैश प्लस p of xy प्लस q of xy स्क्वायर इज इक्वल टू r of x इज कॉल्ड द रिकार्टी इक्वेशन। इसमें अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा टर्म एक पड़ी हुई है y स्क्वायर। यहाँ तक अगर आपको याद हो, लीनियर इक्वेशन की जो टर्म थी वो यहाँ तक थी, y डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ कोई होता था क्यू ऑफ एक्स हम लेते थे। ये होती थी लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास रिकार्टी इक्वेशन में एक टर्म और ऐड हुई है। जो टर्म ऐड हुई है वो वाई स्क्वायर वाली टर्म है, तो उसके कोएफिशिएंट को हमने कहा, क्या कहा है, क्यू ऑफ एक्स। तो जो चीज़ें याद रखने वाली, ये फॉर्म याद रखने वाली, रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म क्या है, वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस फॉर्म की इक्वेशन जो होगी वो रिकार्टी इक्वेशन कहलाती है। In many cases, the solution of one cannot be expressed in terms of elementary functions. However, the Riccati equation one can be reduced to a linear equation by some suitable substitution. In the following theorem, we give the substitution to convert the Riccati equation to linear differential equation. खास किस्म की substitution से Riccati equation को हम linear differential equation में convert कर सकते हैं। वो खास किस्म की substitution क्या होगी वो हम इस theorem में देखते हैं। theorem की statement क्या है, if u is an unknown non-zero function of x and y1 is particular solution of the Riccati equation। u एक unknown function है जो हमने मालूम करना है सोल्यूशन के तौर पे, और y1 जो है इस रिकार्टी इक्वेशन का नॉन सोल्यूशन है। कीप इन माइंड के y1 ऑलरेडी पता है हमें कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। y1 इसका सोल्यूशन है तो इसको फिर वो सेटिस्फाई करेगा। स्टेटमेंट क्या है, इफ u इज एन अननोन नॉन जीरो फंक्शन ऑफ x, एक u अननोन नॉन जीरो फंक्शन है, यानी जीरो नहीं हो सकता वो, और y1 जो है वो रिकार्टी इक्वेशन का सोल्यूशन है, then the substitution y is equal to y1 plus 1 over u reduces 1 to linear differential equation। यानी अगर नॉन जीरो एक y1 रिकार्टी इक्वेशन का सोल्यूशन पता हो तो उसको 1 over u में ऐड करके सब्स्टिट्यूशन की जाए y की जगह, तो वो जो रिकार्टी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह होगी। प्रूफ में हमने y इज इक्वल टू वाई वन प्लस 1 over u ले लिया। इसको अगर हम डेरिवेटिव लें इसका तो क्या आएगा, y डैश जो कि dy बाई डी एक्स बनेगा। राइट साइड पर डेरिवेटिव लेंगे, y1 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, डी वाई वन ओवर डी एक्स, और 1 over u का आएगा माइनस 1 over u स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स। ये तो हमने लिए हैं डेरिवेटिव, जो सब्स्टिट्यूशन थी y इज इक्वल टू वाई वन प्लस 1 over u, उसका डेरिवेटिव लिया। नेक्स्ट जो है ये सब्स्टिट्यूट कर दें, जो फर्स्ट ऑर्डर रिकार्टी इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें एक y डैश है और y है, तो ये y डैश और y की वैल्यूज वहाँ पुट कर दें। ये वाली आ गई y डैश की वैल्यू, डी वाई वन ओवर डी एक्स माइनस 1 over u स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स इज द वैल्यू ऑफ y डेरिवेटिव, p इंटू ये y की वैल्यू है, और प्लस q इंटू वाई स्क्वायर जब किया तो वो आ गया y1 स्क्वायर प्लस 2y1 u प्लस 1 over u स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया है कि इतनी जो वैल्यू हमारे पास है, ये वाली तो है डी वाई बाई डी एक्स, और ये है y, और ये है y स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाती है डी वाई वन और डी एक्स प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई वन स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 over u स्क्वायर डी ओवर डी एक्स माइनस पी यू माइनस 2 क्यू वाई वन यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0।
इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है नोट करने वाली, वो ये कि इतना जो पोर्शन रह गया ये वाला, ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन रिकार्टी इक्वेशन है। रिकार्टी इक्वेशन याद करें, सिर्फ फ़र्क क्या है, रिकार्टी इक्वेशन में था डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर, और आर को इधर लें तो माइनस आर बन जाता है। तो इसकी जगह फिर हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि y1 रिकार्टी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो y1 जो है रिकार्टी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, यानी डी वाई वन ओवर डी एक्स प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई वन स्क्वेयर आर के बराबर होगा। तो जब ये इतना पोर्शन जो है ये आर के बराबर होगा, तो आर माइनस आर करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इतनी ये टर्म जो है हमारे पास, ये वाली सारी की सारी टर्म जो है ये वैनिश हो जाएगी, ये टर्म जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो क्या रह जाएगा हमारे पास, हमारे पास ये रह जाएगा, ये टर्म ज़ीरो करने का ये मैंने आपको आर्गूमेंट दिया है अभी जो बताया था कि y1 चूँकि सोल्यूशन है, तो फिर डी वाई वन और डी एक्स प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई वन स्क्वेयर माइनस आर जो है ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यही बात ऊपर बता के आया हूँ मैं। आपके पास बाकी जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो ये वन ओवर यू स्क्वेयर जो है उसको उधर ले जाएं, तो सिर्फ इतनी टर्म रह जाएगी, जो अब आपके पास डी यू, सिर्फ इतनी टर्म, सिर्फ ये बच जाएगी आपके पास, जो कि यहाँ पे बची है। क्या हो जाएगी, डी यू ओवर डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन यू इज इक्वल टू क्यू, राइट साइड पे ले जाएं आप। तो ये बड़े गौर से देखें, ये लीनियर इक्वेशन है। ये किस में लीनियर इक्वेशन है, ये यू में लीनियर है। कैसे, ये वो फॉर्म बन गई है डी वाई ओवर डी एक्स वाली फॉर्म में, और इसमें ये डी यू ओवर डी एक्स वाली फॉर्म है, और इसके साथ जो आया हुआ है ये वाला u के साथ, ये हमारे पास p है, और ये वैसे ही q है। तो ये फॉर्म एग्जैक्ट कौन सी बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। लीनियर इक्वेशन किस में, u में। तो यही बात यहाँ अब आगे बताई जाएगी कि दिस इज अ which is a linear equation, thus if particular solution of one is known then its general solution can be found। अब क्या समझ आई हमें कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन y1 पता है रिकार्टी इक्वेशन का, और उसमें y1 में अगर हम 1 प्लस यू करके y के बराबर रखें, उसको रिकार्टी इक्वेशन पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। आगे इसको सॉल्व करने का तरीका तो फिर वही होगा ना, जो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते रहे हैं जिस तरह। तो इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल जो है वो क्या है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू थ्री। ये साथ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिकार्टी क्वेश्चन में आपको वो बताएगा कि वाई वन इज इक्वल टू वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, या ये बताएगा, या फिर आपको खुद तलाश करना पड़ेगा। इस वक्त उसने बता दिया हुआ है कि वाई वन वन है। सोल्यूशन में आते हैं तो p इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू माइनस वन, आर इज इक्वल टू माइनस वन है। राइटिंग y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वन ओवर यू। ये आपको याद करना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो p होता है। तो चूंकि यहाँ पे y वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स के p जीरो है। q y स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो होता है वो q होता है, वो यहाँ पे चूंकि y स्क्वेयर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो वो q माइनस वन के बराबर है, और r माइनस वन है। तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन पता है वाई वन, वो वन है, और y आ जाएगा वन प्लस वन ओवर यू। अच्छा जी, अब डी यू ओवर डी एक्स जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बनती है, ये इस वजह से, अगर आप देखें गौर करें कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पीछे जो हमने थ्योरम प्रूव करके आए हैं उसके मुताबिक ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये लीनियर इक्वेशन ये बनती है। कौन सी बनती है, डी यू और डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन इंटू यू इज इक्वल टू क्यू। ये बनी बनाई लीनियर इक्वेशन है, याद रखें, पीछे हमने करके आए हैं। ये हमने अभी इसको ड्राइव किया है, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको दोबारा। ये देखें, जब आप y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वन ओवर यू पुट करते हैं, तो जो रिकार्टी इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट होती है वो ये फॉर्म है। अब हम ये, या तो ये फॉर्म डायरेक्ट याद रखेंगे हम, ठीक है ना, ताकि हमें स्टेप्स करने ना पड़े। ये फॉर्म कौन सी है, डी यू ओवर डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन यू इज इक्वल टू क्यू। ये वाली फॉर्म हम जो है वो डायरेक्ट याद रखेंगे और इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कैसे, जो भी मैं कर रहा था कि यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये आया, और ये कहाँ से आया, वो यहाँ से आया जो मैं अभी बता के आया हूँ।
कि लीनियर फॉर्म ये है डी यू और डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन यू इज इक्वल टू क्यू। अब इसमें आप पुट किया, ये देखें डी यू और डी एक्स वैसे ही आ गया, ये नेगेटिव साइन वैसे ही आ गया, पी की जगह ज़ीरो आ गया, प्लस टू इंटू क्यू की जगह आ गया आपके पास माइनस वन, और वाई वन भी आपके पास जो है वो वाई वन, जब आपने वाई वन की वैल्यू पुट कर दी और आगे यू, और फिर आप इसको इज इक्वल टू आपके पास आ जाती है वैल्यू। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो डी यू और डी एक्स प्लस टू यू आएगा। और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी गलती है, ये जो y1 पुट किया हुआ है ये 1 पुट करना है, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, ये एक्चुअली 1 है। तो ये आ जाएगा माइनस टू यू, और वो फिर माइनस बाहर लगा हुआ है तो प्लस टू यू हो जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस टू यू इज इक्वल टू माइनस वन। ये अब लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में यहाँ पी टू है, ई की पावर में रख के इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ टू इज एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल टू। ये देखे ना यू के साथ जो लगा हुआ है इसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करना है, वो ई की पावर 2x आ जानी है। फिर इक्वेशन नंबर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इक्वेशन 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास इक्वेशन बनती है डी यू और डी एक्स ई रेस पर 2x प्लस टू यू ई रेस पर 2x इज इक्वल टू ई माइनस ई रेस पर 2x। और जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके बराबर होएगी, इट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डेरिवेटिव of the product of the dependent variable and the integrating factor. Here dependent variable is u and integrating factor is e raised per 2x. When we integrate left hand side derivative will be removed and we will have u e raised per 2x, and on the right hand side of course we have to integrate e raised per 2x, and its answer will be e raised per 2x over 2. Obviously from here we can get the value of u is equal to minus 1 by 2 plus c over e raised per 2x. Then y is equal to 1 plus 1 over u. Therefore from here y of 0 it is given to you, initial condition आपको दी हुई है कि y of 0 is equal to 3। तो मैं फिर यहाँ पे y की x की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस u ऑफ 0। देखो ना y मेरे पास बराबर है 1 प्लस 1 ओवर u के, y ऑफ 0 आएगा 1 प्लस 1 ओवर u ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 का 3 रहेगा। अब u ऑफ 0 मैंने यहाँ से निकालना है ना, कैसे निकालना है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 1 बाई 2 वैसे रहेगा, और c ओवर e की पावर 0 आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 बाई 2 प्लस c आएगा। तो u ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 बाई 2 आती है, यहाँ से u ऑफ 0 की वैल्यू 1 बाई 2 आती है, और वो उसके साथ जो मैंने अभी बताई आपको उस पर इक्वेट कर दें। u ऑफ 0 इज इक्वल माइनस 1 बाई 2 प्लस c, u ऑफ 0 की वैल्यू 1 बाई 2 निकाली है, इसको इसके साथ इक्वेट करें, c की वैल्यू 1 आ जाती है। इसको अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जो u की वैल्यू जहां आपने सॉल्व की थी वहां c की वैल्यू पुट कर दें। जहाँ पे था ना u की वैल्यू थी माइनस 1 बाई 2 प्लस c ओवर ई रेज़ पर 2x, c की जगह 1 पुट कर दिया, फिर इसका आपने एलसीएम ले लिया। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या है, 1 प्लस 1 ओवर u है, 1 प्लस 1 ओवर u। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, फिर u का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ई रेज़ पर 2x ओवर 2 ई रेज़ टू माइनस ई रेज़ पर 2x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें इसके एलसीएम लेके, तो यू विल गेट 2 ई रेज़ पर 2x ओवर 2 ई रेज़ पर माइनस 2x। अब एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। रिकार्टी क्वेश्चन का एमसीक्यू जरी पता, अगर आपको पेपर में आएगा तो एक आधी आएगा, ज़्यादा तो नहीं आ सकते क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो लेट्स सपोज के द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y minus 2 over x cube y square is equal to minus x square given that y1 is equal to x square is a particular solution is। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक दिया हुआ, बाकी सॉल्यूशन आपने निकालना है। देखें अब ये तो पक्की बात है कि ये y का कोएफिशिएंट आपको पता है p होता है, p माइनस 1 हो गया, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो q होता है वो हो गया माइनस 2 और x स्क्वायर, और ये फिर r ऑफ x जो है माइनस x स्क्वायर के बराबर है। तो अब ज़रा पुट करते हैं इसको, dy बाई डी एक्स आपके पास वो री राइट किया हमने इक्वेशन को एज इट इज़। तो ये रिकार्टी इक्वेशन है और p माइनस 1 है, q माइनस 2 और x क्यूब है, r माइनस x स्क्वायर है। अब y आपको पुट करना होता है y1 प्लस 1 ओवर u, y1 दिया हुआ था x स्क्वायर, वो आपने पुट कर लिया,
और ये वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है जो बन जाया करती है डी यू ओवर डी एक्स माइनस पी प्लस टू क्यू वाई वन यू इज इक्वल टू क्यू। जब आपने इसकी वैल्यू पुट की है, पी की वैल्यू -1 पुट कर दी और क्यू की वैल्यू पुट की, तो वो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट बनेगा डी ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस 4 ओवर एक्स यू माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब। और ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन यू में है। इसमें अब आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो किसको आपने इंटीग्रेट करना है, इसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करना है, क्योंकि नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन यू विच इज लीनियर इक्वेशन इन यू। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे मैंने अभी बताया कि म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 प्लस 4 ओवर एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 की एक्स आ जाएगी, 4 ओवर एक्स की 4 लॉग एक्स आएगी। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, और ये जो 4 है ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा के एक्स की पावर 4 बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 4। इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा ई रेज पर एक्स इंटू ई रेज पर लॉग एक्स 4। अब ये आपको जैसे पता ही है कि एंटी लॉग और लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और आंसर आपके पास कहता है एक्स की पावर 4। इस तरह से आप इसको म्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या करना होता है, इक्वेशन को म्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कराया। जब आपने इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन जो थी उसको म्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कराना है तो आपके पास जो फॉर्म बनती है और उस मल्टीप्लाई कराने के बाद जो फॉर्म बनती है उसमें क्या करते होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ई की पावर एक्स एक्स की पावर 4 है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो क्या है यू। ये आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव खत्म हो गया तो राइट हैंड साइड की आपको इंटीग्रेशन करनी है। अब इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही करेंगे, कंसिडरिंग ई रेज़ पर एक्स एज सेकंड फंक्शन एंड एक्स एज फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है। यहाँ से फिर आप u की वैल्यू निकालते हैं और 1 ओवर u की ये वाली वैल्यू निकलती है, और जो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। एक्स स्क्वायर इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर u जो है वाई के बराबर है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर u वाई के इक्वल है, तो ये वाई के इक्वल आ गया, तो भाई ये सोल्यूशन निकला। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका फिर आंसर जो है वो डी है।